हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग है मेरा गांव सेवा का। तो मैं अब कभी कभी गांव सेवा करती हूँ, मतलब कभी कभी मैं अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। छोटा मोटा तो नहीं है, वैसे गांव सेवा करना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर टाइम तो हमें मिलता ही नहीं है। वैसे जब टाइम वैसे निकालना चाहिए, टाइम तो किसी चीज़ के लिए भी नहीं मिलता है। तो मैं कभी कभी जाती हूँ, जैसे मुझे कोई टाइम मिले तो फिर मैं हमेशा जाती हूँ गांव सेवा करने। तो आज मैंने पहले जिम से जैसे फ्री हुई तो हम चले गए गौशाला। पहले हमने घास लिया। अंकल घास कुतर रहे थे तो मैंने बोला कि मैं भी साथ में थोड़ा सा हेल्प करवाऊँगी। अंकल मुझे कह रहे थे जितना तेरा वेट है ना, तो ही मत मशीन के अंदर चल जाना। तो फिर मैंने थोड़ा सा अंकल की हेल्प करी। फिर मैंने बोला अंकल आप उधर खड़े रहो, मैं डालती हूँ घास। फिर मैंने घास वगैरह डाला। तो फिर थोड़े से मैं अंकल से पूछ रही थी कि हाँ ये कैसे कैसे क्या क्या होता रहता है ये। अंकल कहते हैं कि हाँ काफ़ी लोग आते हैं वैसे गांव सेवा करने, जहाँ से घास वगैरह लेने। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि आप सभी को जाना चाहिए कभी कभी। डेली चलो, जिनके पास टाइम नहीं होता है वो कभी कभी तो ज़रूर जाएँ, गाँव की सेवा करें। जो आवारा गायें फिर होती हैं ना, तो उनकी ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनको बेचारे को घास कहाँ नसीब होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो आवारा गाय हैं उनको मैं हमेशा घास दूँ, क्योंकि उनको देना चाहिए। उन्हें बेचारी को तो मिलता तो है नहीं। वैसे जानवर तो बेजुबान होते हैं, वो तो बोलते नहीं है कुछ भी, पर उनको भी भूख लगती है। उनके अंदर भी सब जो हमें भूख लगती है, फीलिंग्स, उनके अंदर भी सब कुछ होता है वैसे। तो इमोशंस होते हैं उनके अंदर भी। तो फिर मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगी कि गौशाला भी जाओ। अगर आपको रास्ते में कोई गाय वगैरह मिली तो प्लीज़ आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको घास वगैरह खिलाएँ, पानी पिलाएँ, क्योंकि वो अंदर से हमेशा आपको दुआएं देंगी। क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, उन सबसे पहले उनकी दुआ लगती है। और जो गायें होती है वो कृष्ण भगवान की फेवरेट होती हैं। जो कृष्ण भगत है उनको तो पता ही होगा। तो हम भी कृष्ण भगत हैं, तो हम ये सिंपल सी चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि खुशी मिलती है। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे खुशी मिलती है वैसे गाँव सेवा करना। तो जैसे घास लेने के बाद हम चले गए गौशाला। तो जैसे गौशाला पहुंची, फिर मैंने ये घास वगैरह डाल तो थोड़ा सभी को दे रही थी। वैसे सभी गाय को तो दिया नहीं जाता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जो सामने सामने मुझे दिख जाती है ना, मिल जाती है, मतलब मैं उनको दे देती हूँ। मुझे हमेशा खुद को, मतलब खुद ये चीज़ें करना अच्छा लगता है। मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाती, वहाँ पे मैं खुद डालती हूँ। जितना जितना भी होता है मुझसे, उतनी मैं गायों को हमेशा डाल के जाती हूँ। अच्छा लगता है, आपको भी ये करना चाहिए। अपनी बिज़ी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको भी गौशाला जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से ना अंदर से खुशी मिलती है। मतलब ये चीज़ नोटिस करना, कई बार अगर बहुत सैड हो, या कोई काम भी नहीं बन रहा आपका, अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, तो देखना भगवान आपके सबसे पहले सुनेंगे। ये चीज़ें मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करी है। तो हाँ, लेकिन अब तो मुझे कोई नहीं था, किसी मैं उसकी वजह से नहीं गई थी कि मेरी कोई विश है ये वो, पर मुझे अच्छा लगता है कि ये ऐसे करना। तो मैं हमेशा जाती हूँ, मैं खुद की खुशी के लिए करती हूँ ये सब चीज़ें। हाँ चलो, खुद की खुशी के लिए भी करती हूँ। चलो कभी कभी उनकी दुआ कहीं आगे जाके लग ही जाए कि लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाए। वैसे तो बेटर ही चल रही है लाइफ तो फिर मैं ये सेवा करती हूँ। आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि गायें तो बेचारी बेजुबान होती हैं, तो बोल सकते नहीं। और यहाँ पे मुझे पाजी बोल रहे थे कि जल्दी कर, लेट कर रही है, ऑफिस जाना था। तो मैं कर रही थी, जो जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना ही करूँगी। वो मुझे कह रहे थे पूरी की पूरी बोरी उठा लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे बोरी हिल नहीं रही थी, उठाऊँगी कैसे। तो मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं जैसे मुझसे होगा मैं वैसे लेके जाऊँगी। तो मुझे बोल रहे जल्दी कर। मैंने फिर भी कोशिश करी, मुझसे उठाई नहीं गई। फिर मैंने हाथों से डालना स्टार्ट कर दिया। और मैं क्या करती, मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, इतना हैवी था ये। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी, पर वो मुझे सारे कह रहे थे कि हम हेल्प कर देते हैं। मैं कहा नहीं, मैं खुद ही करूँगी। फिर भी मुझसे कुछ काम भी नहीं होगा ना, मैं किसी को करने भी नहीं दूँगी, खुद ही करूँगी, जैसे मर्जी मैं ही करूँगी। यहाँ पे मैं हंस रही थी, देखो मैंने कर लिया ना। तो वो मुझे कह रहे थे हाँ बोरी देखो, बोरी तो तेरे से उठाई नहीं जाती है। तो मैंने कहा बस घास डालना है ना, तो जैसे मर्जी डालो। फिर इसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं उठा के बताऊँगी। तो मैंने बोला अब मैं बोरी उठाऊँगी। तो वो पाजी कह रहे थे कि हाँ अब तो उठाएगी, तो घास तो निकाल ही लिया था उसमें से। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं बाहुबली बन गई हूँ। तो मैं उनको बोल रही थी अब मैं बाहुबली बनी तो मुझे दिखाओ तो सही कि मैंने बोरी उठा ली है, क्योंकि मैं 2 बार नीचे गिर गई थी पहले बोरी उठाते उठाते। वो मैंने वीडियो में नहीं लिया वैसे।
तो फिर मैंने इनको जो लिया, वैसे मैं सारी गायों को नहीं देती, मुझे जो सामने सामने मिल जाती है ना उनको। अब मैंने इस बार किया है कि नहीं, आज इस बार जिनको दे दिया, नेक्स्ट टाइम जो जो रहेगी ना उनको दूंगी मैं घास। तो प्लीज़ आप सभी भी घास दिया करें, गौशाला आया करें, जानवरों की सेवा किया करें। गौशाला ही नहीं, जहाँ भी आपको मिले आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसके बाद ये मैं सेकंड बोरी थी, ये तो मैं बहुत मुश्किल से करा था क्योंकि ये मुझसे हिल भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं इस टाइम तक टोटली थक गई थी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बार बार भाग भाग के कर रही थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो हमें जहाँ से जाना भी था, बाहर रेडी होना था, फिर मैंने ऑफिस भी जाना था, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी। फिर भी मैं कर रही थी कि नहीं नहीं ठीक है जल्दी करते हैं। मुझे डांट भी पड़ रही थी कि जल्दी कर जल्दी कर, तो मैं तो धीरे धीरे करने लग पड़ी, क्योंकि मैं थक गई थी यहाँ पे टोटली। तो मैं बोली जल्दी कर। अब मैं क्या करती, नहीं उठाया जा रहा था। मैं फिर से लेके भागूंगी इसको, अब आगे जाके कर रही थी, पर मुझे अच्छा लगता है, डांट भी सुन ही लेती हूँ कभी कोई ना। इनको घास तो मिल ही गया ना। ये गाय बेचारी मुझे देखती रहती हैं, अब तो मुझे लगता है इनके साथ मेरी जान पहचान हो ही गई जितनी बार मैं गई हूँ। हमेशा मैं इनको देती हूँ, वो सारी साइड वाली रह ही जाती हैं, अगली बार उनको ही दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं नीचे गिरने वाली थी जल्दबाजी में। मैंने बोला आप बोली जा रहे मैं नीचे गिरूँगी। एक तो पाजी मुझे बहुत प्रेशर दे रहे थे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ये अंकल मुझे वहाँ पे भी मिले थे, जो अंकल गए हैं, जब जहाँ से हमने घास लिए था अंकल वहाँ पे थे। क्योंकि मैं इसलिए इनको जा रही, क्योंकि मैंने इनको बोला था मुझसे बोरी उठाई नहीं जा रही आप गाड़ी में रखो, इसलिए मैं जानती हूँ। अंकल कह रहे थे, अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी अंकल मैं उठा लूँगी, जिम जाती हूँ मैं तो यहाँ पे ना मुझसे घास नीचे गिर गया था, फिर मैंने वो डाला। तो मैंने यार वो थक गई थी ना, मैंने कहा उधर जाने से अच्छा मैं ये पास वाली गाय है इसको ही दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया घास सारा। तो हाँ, बात चल रही थी गांव सेवा, क्योंकि कृष्ण भगवान की फेवरेट होती हैं। कृष्ण भगवान भी गांव के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, उनको चराने जाते थे। तो फिर हमें भी मैंने सुना है, कहते हैं अगर कृष्ण भगवान को खुश करना है ना आपको, तो आपको गांव सेवा करनी चाहिए। अब जितनी गांव सेवा करोगे ना, कृष्ण भगवान उतना ही आपके ऊपर खुश होंगे। और यहाँ पर मैं फिर से बाहुबली बन गई, यहाँ से मैंने उससे भी हैवी घास उठाया था मैंने, क्योंकि ये उससे मैंने इसमें से 1-2 ही टब निकाले थे, उसके बाद मैंने सारा उठा लिया था। कभी कभी बाहुबली बनना चाहिए वैसे। तो मैं कह रही थी कृष्ण भगवान के फेवरेट होते हैं, आपको अगर कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, तो आपको मतलब कि पूजा करनी, उनके भक्त बनना है ना, तो आपको उनको प्रसन्न करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप गाँव सेवा करो। और यहाँ पे तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि आप भी गाँव सेवा करें। और इसके बाद मैंने गाँव माता को मत्था टेका, उसके बाद हम घर चलेंगे। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।